Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai, Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaur Bhakta Vrind ki jai, Shri Shri Radha Partha Sarthi Lalita Vishakha गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरे गोवर्धन की जय, श्री श्री गौरताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंद all glory to Sri Devotees, all glory to Sri Devotees, all glory to Sri Devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। ये सब पंखे बंद कर दिए, जितने पंखे उधर 1 2 3 4 5 ये सब पंखे बंद कर दीजिए, और जो काम चल रहा है उसको 9 बजे तक बंद रखें। जो काम कर रहे हैं, कारीगर जो काम कर रहे हैं, उनको बोलिए 9 बजे तक बिल्कुल काम बंद कर दें।
धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या है? आज कुछ विशेष पवित्र दिन है। आज कुछ विशेष पवित्र दिन है। आज कोई विशेष पवित्र दिन है। एकादशी द्वादशी तो हमेशा आती रहती है। हाँ, साल में एक दिन आता है। वृंदावन ठाकुर दास नहीं, वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है। तो उनके बारे में जानिए, उनके बारे में समझना है। अगर उनके बारे में सुनेंगे तो आपके कान पवित्र होंगे, उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो आपका मुंह पवित्र होगा। तो आज बहुत विशेष दिन है, इसका लाभ उठाना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर एक बहुत महान पुरुष हैं, बहुत महान पुरुष हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, हमारे लाभ में बहुत बड़ा कार्य किया। वो कौन सा कार्य किया, कौन बताएगा जी? चैतन्य भागवत लिखा। क्या लिखा? क्या लिखा? चैतन्य भागवत। क्या लिखा? चैतन्य भागवत लिखा उन्होंने, है ना। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखा। व्यास जी ने क्या लिखा? श्रीमद् भागवत लिखा। और वृंदावन दास ठाकुर ने क्या लिखा? चैतन्य भागवत। तो बहुत बड़ा कार्य है। चैतन्य भागवत में भगवान चैतन्य की कथा लीलाओं का बहुत विस्तृत वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। क्या है? सुंदर वर्णन। किसका सुंदर वर्णन? चैतन्य भागवत का वर्णन है। चैतन्य भागवत में क्या वर्णन है? चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु दर्शन होता है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दर्शन होता है। जानते हैं यहाँ पर दो हैं जो ऐसे खड़े हैं मूर्तियाँ, वो कौन है? एक चैतन्य महाप्रभु हैं, आप ऐसे खड़े होते तो आपके दाहिनी तरफ चैतन्य महाप्रभु हैं और बाईं तरफ नित्यानंद प्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है वृंदावन दास ठाकुर ने। कौन से ग्रंथ में? चैतन्य भागवत में। आज हमें जो है उनकी महिमा सुनना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का वर्णन है। चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का वर्णन है। तो चैतन्य चरितामृत किसने लिखा? चैतन्य चरितामृत, हाँ, चैतन्य चरितामृत किसने लिखा? हैं? हैं? चैतन्य चरितामृत किसने लिखा? चैतन्य चरितामृत किसने लिखा? कृष्णदास। और कृष्णदास कविराज। कृष्णदास कविराज ने लिखा। क्या लिखा? क्या लिखा? चैतन्य, हाँ, चैतन्य चरितामृत लिखा। कृष्णदास कविराज ने क्या लिखा? चैतन्य चरितामृत। और वृंदावन दास ठाकुर ने क्या लिखा? चैतन्य भागवत। अब सुनो, चैतन्य चरितामृत लिखा बाद में कृष्णदास कविराज ने, लेकिन पहले लिखा चैतन्य भागवत किसने? वृंदावन दास ठाकुर ने। ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत जिन्होंने लिखा कृष्णदास कविराज ने, अपने चैतन्य चरितामृत में वो क्या बोलते हैं उसको सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, है ना। इससे आपका जो है अज्ञान दूर होगा। अज्ञान दूर करना है अपना, अज्ञान दूर करना है या अज्ञान बढ़ाना है? अज्ञान दूर करना है अपना या अज्ञान बढ़ाना है? अज्ञान दूर करना है ना, अज्ञान दूर कर रहा है। और कभी कठोर शब्द से अगर अज्ञान दूर हो तो कठोर शब्दों को भी सुनो।
कभी कभी कठोर शब्दों से अज्ञान दूर होता है, तो कठोर शब्दों को सुनना चाहिए, कान खोल के सुनना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मान लो कि जो डॉक्टर होता है चाकू चलाता है, तो आपकी बीमारी दूर करने के लिए चाकू अगर चलाए तो आप उसको चाकू चलवाते हो। ठीक है। उसी प्रकार से पहले शब्द कठोर शब्दों से आपका ज्ञान दूर होता हो तो आप उनको सुनो। तो क्या बोल रहे हैं? ओरे मूढ़ लोग सुन चैतन्य मंगल। क्या? ओरे मूढ़ लोग सुन चैतन्य मंगल, है ना? क्या कहते हैं? अरे मूढ़ लोगों, मूर्ख लोगों, कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, अरे मूर्ख लोगों चैतन्य मंगल सुनो। चैतन्य मंगल, पहले चैतन्य मंगल नाम था, बाद में चैतन्य भागवत नाम पड़ा। वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिखा था ग्रंथ, वो पहले चैतन्य मंगल उसका नाम था, लेकिन बाद में चैतन्य भागवत पड़ा नाम। तो चैतन्य मंगल का मतलब चैतन्य भागवत। तो कृष्णदास कविराज क्या कह रहे हैं? अरे मूर्ख, अरे मूर्ख लोगों चैतन्य भागवत सुनो। चैतन्य महिमा जाते जाने भी सकल, इसके द्वारा संपूर्ण महिमा, चैतन्य की संपूर्ण महिमा जान पाओगे। क्या जान पाओगे? चैतन्य की संपूर्ण महिमा जान पाओगे, है ना? तो कृष्णदास कविराज ये अपने चैतन्य चरितामृत में लिखे, चैतन्य चरितामृत उन्होंने लिखा है। तो ये नहीं कह रहे चैतन्य चरितामृत सुनो, वो कहते चैतन्य मंगल सुनो, यानी चैतन्य भागवत सुनो। क्या कहते हैं? अरे मूर्खो जरा चैतन्य भागवत तो सुनो। इस ग्रंथ को सुनकर तुम चैतन्य की सारी महिमाओं को समझ पाओगे। अब तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ये प्रभुपाद जी जो यहाँ बैठे हैं इनका तात्पर्य। इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की जो रचना की, तो पहले उसका नाम चैतन्य मंगल था। क्या नाम था? पहले चैतन्य मंगल नाम था, किंतु बाद में जब लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल नाम से दूसरी पुस्तक लिख दी, तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक का नाम बदल दिया और अब वो चैतन्य भागवत के नाम से विख्यात है। ठीक है। तो एक किताब जो है का नाम एक ही होना चाहिए। ठीक है। तो दो किताबों का नाम एक ही नाम नहीं होना चाहिए। तो लोचन दास ठाकुर ने भी चैतन्य मंगल लिखा, तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक का नाम चैतन्य मंगल से बदल दिया। क्या नाम रख दिया? चैतन्य भागवत। और अब वो चैतन्य भागवत के नाम से विख्यात है। इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु का जीवन विस्तार से दिया गया है, जीवन चरित्र विस्तार से दिया गया है। किसमें? किसमें? चैतन्य भागवत में। चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु का जीवन विस्तार से दिया गया है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले ही हमें सूचित कर दिया है कि वृंदावन दास ठाकुर ने जिन लीलाओं का वर्णन नहीं किया, उन्हीं का वर्णन अपने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में उन्होंने किया है। चैतन्य चरितामृत जो लिखा कृष्णदास कविराज ने, तो बहुत जो है समझ करके लिखा कि चैतन्य भागवत में जो लीलाएं नहीं हैं, उन्होंने उनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में लिखा। किसने? कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में उन्हीं लीलाओं का वर्णन लिखा है जो चैतन्य भागवत में नहीं है। हाँ, कृष्णदास कविराज द्वारा श्री चैतन्य भागवत को मान्यता देना इसका सूचक है कि वे गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं। कि कृष्णदास कविराज ने पहले के जो आचार्य हैं वृंदावन दास ठाकुर, उनके ग्रंथ को पूरी मान्यता दी, पूरी मान्यता दी है। यही परंपरा होती है कि हम पहले के जो आचार्य हैं उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका पूरा सम्मान करके फिर हम अपना ग्रंथ लिखेंगे। कोई भी ग्रंथ जो है ऐसे नहीं हम लिख सकते कि पहले के जो आचार्यों से मैं अच्छा ग्रंथ लिख रहा हूँ, ये भावना नहीं होती। हमारे आचार्यों की भावना ये नहीं होती है कि पहले के हमारे जो आचार्य हुए हैं उनसे अच्छा मैं लिख रहा हूँ, ये भावना नहीं रहती। भावना क्या रहती है कि हमारे पहले के जो आचार्यों ने जो लिखा है उन्हीं से
जो है कुछ हमने जो सुना है, कुछ समझा है, वो मैं लिख रहा हूँ। इस प्रकार से चैतन्य दिव्य साहित्य का लेखक कभी भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहता है? तो वो नहीं चाहते। कृष्णदास कविराज ये नहीं चाहते हैं कि चैतन्य भागवत का जो है महत्व कम हो जाए, ये नहीं चाहते है ना। आगे कृष्णदास कविराज लिखते हैं, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। क्या लिखा? और आगे आ जाइए, जिनको सुनना है आगे आ जाइए, नहीं सुनना आगे आ जाइए, जो सुनना चाहते हैं आगे आइए, सुनना नहीं क्या आगे आ जाइए इधर। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास। तो वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीला का वर्णन किया है। किसने? वेद व्यास ने क्या वर्णन किया? कृष्ण लीला का वर्णन किया। कौन से ग्रंथ में? भागवत में। किसमें? भागवत में। कृष्ण वेद व्यास ने भागवत में कृष्ण लीला का वर्णन किया है ना। तो कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। उसी प्रकार से चैतन्य लीलाओं के व्यास कौन है? वृंदावन दास है ना। व्यास का मतलब है जो विस्तार करे, उसको व्यास कहते हैं है ना। तो वेद व्यास ने कृष्ण लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। किसमें? श्रीमद् भागवत में है ना। तो चैतन्य लीलाओं का भी विस्तार से वर्णन होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किसने किया है? वृंदावन दास। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य लीलाओं का वर्णन किया। इसलिए चैतन्य लीलाओं के व्यास कौन है? वृंदावन दास। कृष्ण लीलाओं के व्यास वेद व्यास, और चैतन्य लीलाओं के व्यास वृंदावन दास है ना। जिस तरह व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन किया है, उसी तरह वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल। वृंदावन दास ने लिखा, क्या लिखा? चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत। तो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा चैतन्य भागवत। और यहाँ श्रवणे नासे सर्व अमंगल, इसके सुनने से सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं। किसको सुनने से? चैतन्य भागवत सुनने से सब अमंगल नष्ट हो जाते हैं। अमंगल नष्ट करना चाहते अपने? नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, करना चाहते, अपने अमंगल नष्ट करना चाहते हो तो क्या सुनना चाहिए? चैतन्य भागवत सुनना चाहिए है। जहारे श्रवणे नासे सर्व अमंगल, वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की, जिसके सुनने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। बातें नहीं, आपस में बातें नहीं है, बड़ी लज्जा की बात है। यहाँ बैठ कर के आपस में बातें कर रहे हैं, होश नहीं आ रहा है, आपस में बातें ना करिए, सचेत रहिए। यहाँ कुछ हो रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ आपस में बातें कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। माता जी, माता जी, कितनी शर्म की बात है, आप लोग बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ करके भी हैं, सुनना नहीं चाहते बिल्कुल, और आपस में बातें कर रहे हैं। बड़ी लज्जा की बात है ना, जरा भी शिष्टाचार नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था? मैंने क्या बताया? अपने सब अमंगलों को दूर करने के लिए चैतन्य भागवत सुनना चाहिए, या आपस की बातें सुनना है। आपस की बातों से अमंगल नष्ट नहीं होंगे, अमंगल और बढ़ेंगे। चैतन्य भागवत सुनने से सब अमंगल नष्ट होंगे, आपस की बातें सुनने से अमंगल नष्ट नहीं होंगे, अमंगल और बढ़ेंगे है ना। चैतन्य भागवत सुन करके चैतन्य नितायर जाते जानिए महिमा। इस चैतन्य भागवत को सुनने से महिमा पता चलेगी चैतन्य और नित्यानंद की। किन की महिमा पता चलेगी? चैतन्य और नित्यानंद। यहाँ चैतन्य और नित्यानंद है। चैतन्य है इधर दाईं तरफ, आप खड़े होते तो आप इस दाईं तरफ, और नित्यानंद है बाईं तरफ।
तो चैतन्य भागवत सुनने से क्या होगा? चैतन्य और नित्यानंद की महिमा जान पाओगे और जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत सीमा, और इसके द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति के सिद्धांत की सीमा समझ पाओगे। इसके द्वारा क्या होगा? भक्ति के सिद्धांत की सीमा समझ पाओगे। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि भक्तिपूर्ण सेवा को समझने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, किंतु बहुत विस्तृत होने के कारण थोड़े ही लोग इसको समझ पाते हैं। श्रीमद् भागवत कृष्ण की सेवा को समझने के लिए चैतन्य भागवत ग्रंथ है, नहीं श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, लेकिन बहुत विस्तृत है और बहुत थोड़े लोग ही इसको समझ पाएंगे। किसको? श्रीमद् भागवत है ना, क्योंकि एक तो संस्कृत के श्लोकों में है, आजकल की बोलचाल की भाषा संस्कृत है नहीं, तो संस्कृत में लिखा है, तो बहुत मुश्किल है समझना। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र की मूल टीका है। तो तर्कों के द्वारा परम सत्य को समझाने के लिए वेदांत सूत्र लिखा गया था, और उसकी सहज टीका श्रीमद् भागवत बहुत विस्तृत है ना। तो जो पेशेवर कथाकार होते हैं, जो यहाँ वहाँ भागवत सप्ताह करते रहते हैं, पेशेवर कथाकार, पेशेवर का मतलब है कि उनका उद्देश्य केवल भागवत सुना करके पैसा बटोरना, तो वो पेशेवर होते हैं है ना, व्यवसायिक। तो पेशेवर कथाकारों ने ऐसा प्रचार कर रखा है कि श्रीमद् भागवत में केवल कृष्ण की रासलीला का ही वर्णन है। जब भागवत सप्ताह करते हैं तो कहाँ पर आ जाते हैं? कृष्ण की रासलीला में आ जाते हैं, है ना। यद्यपि इसका वर्णन केवल 10वें स्कंद में हुआ है। 10वें स्कंद के केवल 5 अध्याय हैं रासलीला के, और श्रीमद् भागवत कुल मिलाकर के अध्याय कितने हैं? 335। कितने हैं? 335 अध्याय हैं, है ना। 335 अध्याय में केवल 5 अध्याय रासलीला के हैं, और भागवत सप्ताह में वो उसी को लेते हैं, रासलीला को लेते हैं, है ना। इस तरह इन लोगों ने पाश्चात्य जगत के सम्मुख कृष्ण को महान स्त्री वशीकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है, स्त्री को भोगने वाले। तो पश्चिमी देशों के लोग जो है इसी बात में जो है फंस गए कि कृष्ण जो है एक स्त्रियों के भोक्ता हैं, स्त्रियों के भोक्ता है ना। तो ये जो है उन्होंने कृष्ण को जो है बहुत कलंकित कर दिया कि वो रासलीला का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण की महिमा कितनी है श्रीमद् भागवत में, तो वो ना सुना करके रासलीला क्या वर्णन करते हैं। इस तरह इन लोगों ने पाश्चात्य जगत में यानी पश्चिमी देश में जो है कृष्ण को स्त्री भोगी के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए कभी कभी अपने प्रचार के दौरान हमें ऐसी भ्रांतियों से निपटना पड़ता है। प्रभुपाद कहते हैं हमें बहुत सुनने को मिलता है, कृष्ण की निंदा करते हैं। तो रासलीला सुनी उन्होंने, अब रासलीला सुनने के पहले आपको श्रीमद् भागवत के 9 स्कंद पूरे सुनना चाहिए, तब कहीं रासलीला समझ पाओगे। तो रासलीला तो समझ नहीं सकते, और ये जो पेशेवर कथाकार होते हैं, भागवतकार होते हैं, वो रासलीला सुनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि लोग जो है कृष्ण की निंदा करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं पश्चिमी देशों में जब उन्होंने प्रचार किया तो बहुत जो है ऐसे लोग मिले जिन्होंने कृष्ण की निंदा करना शुरू कर दी है। तो प्रभुपाद को निपटना पड़ा, प्रभुपाद को निपटना पड़ा उन लोगों से। एक व्यक्ति जो है प्रभुपाद के सामने आया, सुनने सब लोग, एक व्यक्ति प्रभुपाद के सामने आया और प्रभुपाद के सामने कृष्ण की निंदा करने लगा, और क्या बोला कि कृष्ण तो अनैतिक हैं। क्यों? क्योंकि पराई स्त्रियों से संबंध बनाते हैं, कृष्ण अनैतिक हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा, उनके साथ में एक स्त्री बैठी थी, तो उन्होंने कहा ये कौन है ये स्त्री? बोले ये मेरी पत्नी है। तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण अनैतिक नहीं, तुम अनैतिक हो। उसको ऐसा जवाब दिया। मतलब एक भक्त जो है कैसे जो है बात को जो है बदल करके और किस तरह से जो है विजय प्राप्त करता है। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण अनैतिक नहीं, तुम अनैतिक हो। तो बोला मैं कैसे अनैतिक हूँ?
मतलब उसके वो कहता है वो तो मेरी पत्नी है ना। और कृष्ण ने जो है पराई स्त्रियों का भोग किया, तो कृष्ण अनैतिक हैं, मैं तो मेरी तो पत्नी है, ये तो मेरी पत्नी है। प्रभुपाद कहते हैं जितनी स्त्रियां कृष्ण की पत्नी हैं, तुमने कृष्ण की पत्नी ली है, तुम अनैतिक हो। प्रभुपाद ने क्या कहा, जितनी भी स्त्रियां हैं पृथ्वी में सब कृष्ण की पत्नियां हैं, और तुमने कृष्ण की पत्नी ले ली है, तुम अनैतिक हो। अब जो है उसको मतलब होश आया, इतना गिराया, इतनी उसको जो है पछाड़ा, इतनी बुरी तरह से पछाड़ा कि होश में आ गया वो। अब जिंदगी में कभी नहीं बोल पाएगा, जिंदगी में कभी भी कृष्ण की निंदा नहीं करेगा, इतना उसको जो है बुरी तरह से पछाड़ा। क्या कहा प्रभुपाद ने, वो अपनी पत्नी समझ रही, मेरी पत्नी है। प्रभुपाद ने कहा सब स्त्रियां कृष्ण की पत्नी हैं, कृष्ण अनैतिक नहीं है, तुम अनैतिक हो। क्यों? तुमने क्या किया, कृष्ण की पत्नी ले ली, तुमने कृष्ण की पत्नी ली है, तुम अनैतिक। मतलब प्रभुपाद ऐसा जवाब देते थे कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा और सोचता रहेगा कि क्या बात है, क्या बोला, ऐसा जवाब दिया। ऐसे प्रभुपाद जो है न भूतो न भविष्यतो, ऐसे आचार्य न कभी हुए न कभी होंगे, ऐसा जवाब दिया। फिर ऐसे नहीं कि मतलब घुमा फिरा करके कुछ बोलें, उसको समझाएं और जो है उसको कुछ उसकी खुशामद करें, नहीं, सीधे उसको जो है इतनी बुरी तरह से पछाड़ा कि कृष्ण अनैतिक नहीं है। क्यों? जितनी स्त्रियां सब उनकी पत्नी हैं, तुम अनैतिक हो, तुमने कृष्ण की पत्नी ले ली, तुम अनैतिक। जिंदगी भर सोचेगा। हाँ, कोई अच्छा कोई पहलवान होता है, ऐसा पछाड़ता है कि जिंदगी भर जो है सोचता है कि फिर अब मैं कभी भी हिम्मत नहीं करेगा वो बोलने की, कभी हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, और ये सब जो है बातें कहाँ से आई? भारत के जो है जो ये पेशेवर जो कथाकार होते हैं वो रासलीला सुनाते हैं। अब कृष्ण की रासलीला कौन समझ पाएगा? भागवत के 9 स्कंद तक जब अच्छी प्रकार से समझो तब कहीं रासलीला समझ पाओगे। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद बताते हैं कि भागवत सप्ताह से जो है ऐसी भ्रांतियों से जो है प्रभुपाद को निपटना पड़ता है। श्रीमद् भागवत को समझने में जो दूसरी कठिनाई सामने आती है वो है पेशेवर कथाकारों द्वारा भागवत सप्ताह का प्रचलन, कि 7 दिनों में भागवत की कथाएं सुनाना। अब भागवत सप्ताह जो शुरू में जो चला था उस समय संस्कृत ही बोलचाल की भाषा थी, तो भागवत के सब श्लोकों का पाठ किया जाता था 7 दिन में, और श्लोकों को पढ़ने से ही लोग समझ पाते थे कि क्या बोला जा रहा है, उसमें अनुवाद करना नहीं पड़ता था। तो 7 दिन में भागवत के श्लोक जो है पाठ किए जाते थे, है ना। तो अब वो भागवत सप्ताह नहीं हो सकता, क्योंकि ये श्लोकों का पाठ करेंगे, केवल खाली श्लोकों का पाठ करेंगे कोई समझ नहीं पाएगा। तो भागवत सप्ताह में 7 दिनों में भागवत की कथाएं सुनाते हैं। एक सप्ताह में श्रीमद् भागवत को समाप्त करना चाहते हैं, जबकि इतना विशद ग्रंथ है, इसके एक श्लोक की ठीक से व्याख्या करने पर 3 महीनों में भी समाप्त नहीं होगी। एक श्लोक की व्याख्या भी 3 महीने में समाप्त नहीं होगी। भागवत इतना दिव्य ग्रंथ है। ऐसी परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति के लिए वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य भागवत लिखा है वो बहुत सहायक है। इस तरह से भक्ति कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को ठीक से समझ सकते हैं। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, संस्कृत में नहीं लिखा। कौन सी भाषा में लिखा? कौन सी भाषा में? बंगाली है, और इसमें अक्षर तो हिंदी के ही मिल जाते हैं। अभी हमारे पास जो मिलती है चैतन्य भागवत, उसमें अक्षर हिंदी के हैं और बंगाली शब्द हैं। बंगाली शब्द और हिंदी शब्द में काफ़ी समानता है। अब जैसे ये था, हमने अभी श्लोक पढ़ा, क्या निताई चैतन्य निताई जाते जाने ये महिमा, तो हिंदी में काफ़ी बंगाली शब्द समझ आते हैं कि क्या चैतन्य निताई जाते जाने ये महिमा, जिसके द्वारा आप चैतन्य निताई की महिमा जान पाओगे, है ना। जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांत तेरा सीमा, जिसके द्वारा कृष्ण के भक्ति के सिद्धांत की सीमा जान पाओगे।
तो बंगाली और हिंदी में काफ़ी समानता है। तो चैतन्य भागवत बहुत सरल है, क्योंकि सरल बंगाली भाषा में लिखा है ना। तो श्रीमद् भागवत को समझने के बजाय अगर चैतन्य भागवत को समझोगे तो उसमें जो है आपको पूरा श्रीमद् भागवत का पूरा तत्व मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, रूप गोस्वामी ने कहा है कि ऐसी भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों, नारद पंचरात्र की उपेक्षा करती है, समाज के लिए अनावश्यक उत्पात है। श्रीमद् भागवत को ठीक से ना समझने के कारण लोग कृष्ण तत्व को नहीं समझ पाते हैं, किंतु वृंदावन दास ठाकुर की पुस्तक पढ़कर इस विज्ञान को सरलता से समझ सकते हैं। तो चैतन्य भागवत इसलिए बड़ी उपयोगी है कि बिल्कुल सरल शब्दों में उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं लिखी हैं। भागवते जत भक्ति सिद्धांतेर सार, लिखी आचन यहाँ जाने करिया उद्धार। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत जो लिखा है, इसमें श्रीमद् भागवत के भक्ति के निष्कर्ष पूरे दे दिए। तो वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत बड़ा काम किया है। श्रीमद् भागवत जो है बड़ा मुश्किल है समझना। अब हमारे यहाँ क्या है कि श्रीमद् भागवत का जो क्लास होता है सवेरे 1 घंटे का, तो एक श्लोक जो है वो बोर्ड में लिखा रहता है, उसी को ही पढ़ा जाता है, उसी पर ही पूरा प्रवचन दिया जाता है। श्रीमद् भागवत एक श्लोक पर। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह में जैसे पूरा कर रहे हैं, कैसे सप्ताह में पूरा होगा? एक दिन में एक श्लोक होता है। और श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। तो 18,000 दिन चाहिए। 7 दिन में कैसे समझेंगे? श्रीमद् भागवत 7 दिन में कैसे समझेंगे? 18,000 घंटे चाहिए। 1 घंटे में एक श्लोक पढ़ा जाता है। 18,000 घंटे चाहिए श्रीमद् भागवत को समझने में, है ना। 18,000 घंटे कहाँ मिलेंगे? किसके पास 18,000 घंटे? और चैतन्य भागवत इतना सरल है, बिल्कुल सरल है ना। तो चैतन्य भागवत सुने यदि पाखंडी जवन, चैतन्य भागवत अगर सुने कोई, कौन? पाखंडी और जवन का मतलब है जो अशुद्ध होते हैं, चाहे मुसलमान कहो चाहे अंग्रेज कहो, अशुद्ध होते हैं जवन। तो चैतन्य भागवत सुने यदि पाखंडी जवन, पाखंडी उसको बोलते हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म करता है, दिखावा करता है धर्म का कि मैं बड़ा धर्म कर रहा हूँ, ये वो धर्म होता नहीं, पाखंडी कहलाता है। तो चैतन्य भागवत सुने अगर पाखंडी और जवन, से महावैष्णव है तत्क्षण, तो वो महावैष्णव उसी समय महावैष्णव बन जाएगा। कितनी बड़ी बात! कहाँ पाखंडी और जवन है, और सुनने से उसी समय वो महाभागवत बन जाएगा। इतनी शक्ति है चैतन्य भागवत, इतनी बड़ी शक्ति है। मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन, मनुष्य ऐसा जो है दिव्य ग्रंथ नहीं लिख सकता। कैसा ग्रंथ? चैतन्य भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ मनुष्य नहीं लिख सकता, मनुष्य नहीं लिख सकता। मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता से चैतन्य। तो वृंदावन दास के मुंह से चैतन्य महाप्रभु ही बोले। वृंदावन दास ने लिखा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ही उनके मुंह से बोले और वृंदावन दास ने लिखा है। जैसे कि मैं बोलूं और आप लिखें, है ना, तो वो आपका लिखा हुआ नहीं माना जाएगा, वो तो मेरा बोला हुआ है इसलिए आपने लिखा। ऐसे ही चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर ने केवल लिखा है, लेकिन बोला किसने है? चैतन्य महाप्रभु उनके मुंह से बोला, उनके मुंह से बोला, है ना। ये तो किसी की शक्ति नहीं है चैतन्य भागवत जैसा ग्रंथ लिखने, किसी की भी शक्ति नहीं है। इस पुस्तक इतना भव्य वर्णन है कि वृंदावन दास ठाकुर के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले हैं।
चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले, चैतन्य महाप्रभु ही बोल सकते हैं। ऐसा ग्रंथ जो है चैतन्य भागवत का है, कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता, है ना। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं कि सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ हरिभक्ति विलास में लिखा है, अवैष्णव मुखोदीर्णम पोतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथा गया, कि अवैष्णव के मुख से कृष्ण की पवित्र कथा और कृष्ण के कथा का अमृत नहीं सुनना चाहिए। अब कृष्ण की कथा तो अमृत के समान है, अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना चाहिए। अब आप कहेंगे कृष्ण की कथा अमृत के समान है, अगर वैष्णव नहीं है तो भी क्यों ना सुने, कृष्ण की कथा तो बड़ी पवित्र है और अमृत है, तो क्यों नहीं सुनना चाहिए, हैं? तो बताते हैं क्यों नहीं सुनना चाहिए। जैसे सर्प के मुंह से छू आ गया दूध, विषैला हो जाता है। दूध क्या है, बड़ा पवित्र है और अमृत जैसा है दूध, लेकिन सांप अगर मुंह लगा दे तो विषैला हो गया। उसी प्रकार से कथा, कृष्ण कथा अमृत है और पवित्र है, लेकिन वैष्णव के मुंह से निकलता है तो वो क्या हो गया, विषैला हो गया, नहीं सुनना चाहिए, है? अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है, क्यों? क्योंकि वैष्णव के मुख से भगवान बोलते हैं, वैष्णव के मुख से भगवान बोलते हैं, और अवैष्णव के मुख से वो अपने अपने विचार बोलता है। अपने विचार मिला दिए वो विष है, अपना विचार मिला दिए वो विष है। और वैष्णव जो बोलता है वो भगवान के ही मुख से निकलता है, तो वो शुद्ध दूध के समान, शुद्ध दूध, हाँ, आप पियोगे तो वो जो है पुष्टिकारक है। और शुद्ध दूध में अगर सांप ने अपना मुंह मिला दिया तो क्या हो गया, वो विषैला हो गया, नहीं पीना चाहिए। सांप ने अगर अपना मुंह लगा दिया तो दूध नहीं पीना चाहिए। उसी प्रकार से अवैष्णव मुखोदीर्णम पोतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम पया तथा पया। हाँ, तो ऐसा दिव्य साहित्य जो पुराणों और पांचरात्रिक विधि के निष्कर्ष का दृढ़ता से पालन करता हो, केवल शुद्ध भक्त द्वारा ही लिखा जा सकता है। सामान्य पुरुष के बूते में नहीं है कि वो भक्ति पर ग्रंथ लिखे, क्योंकि उसकी रचनाएं प्रभावशाली नहीं होंगी। कोई कितना ही बड़ा पंडित हो, किंतु इससे दिव्य साहित्य को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। यदि भक्त द्वारा रचित साहित्य दोषयुक्त भाषा में भी क्यों न लिखा गया हो तो भी वो मान्य होता है। भाषा में कई दोष हो, लेकिन शुद्ध भक्त ने लिखा, अगर शुद्ध भक्त ने लिखा है तो भाषा में दोष भी हो तो भी वो पवित्र करेगा, क्योंकि कृष्ण कथा दिव्य कृष्ण कथा लिख रहा है ना। जबकि संसारी विद्वान द्वारा रचित दिव्य साहित्य भले ही साहित्यिक अलंकार, साहित्यिक दृष्टि बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन वो मान्य नहीं हो सकता। भक्त के लिखने के पीछे का रहस्य यह है कि जब वो भगवान की लीलाओं के बारे में लिखता है तो अकेला नहीं लिखता, बल्कि भगवान सहायता करते हैं। भक्त लिख रहा है और भगवान पीछे से खड़े होकर के सहायता करते हैं। उसको दिमाग में आता है कि क्या लिखना है। जैसे लिखना शुरू किया तो भगवान जो है पीछे से छिप करके आते हैं, उसको विचार देते लिखता है ना। तो वो जो है अकेला नहीं लिखता है, भगवान उसके साथ होते हैं। भगवत गीता 10:10 में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम ज्ञान, मैं अपना बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो पीछे भगवान खड़े रहते हैं, वो दिमाग में विचार डालते हैं, लिखो ऐसा लिखो ऐसा लिखो, इस तरह से होता है। जब भक्त भगवान के चरणों में बैठकर सेवा भाव से लिखता है तो उसके भीतर से भगवान इसकी बुद्धि प्रदान, इतनी बुद्धि प्रदान करते हैं कि भगवान के निकट बैठकर पुस्तकें लिखता चला जाता है। लिखता रहता लिखता रहता लिखता रहता है और किताबें बनती जाती हैं, छपती जाते हैं। कृष्णदास कविराज इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कुछ वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा वो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, चैतन्य महाप्रभु के मुख से ही निकला है। उन्होंने तो उसको केवल दोहराया है। यही बात चैतन्य चरितामृत पर भी लागू होती है। कृष्णदास कविराज ने अपनी वृद्धावस्था में अक्षम हो जाने पर चैतन्य चरितामृत की रचना की।
कितनी साल की उम्र थी उनकी? कृष्णदास कविराज ने जब चैतन्य चरितामृत लिखा तो कितने साल की उम्र थी उनकी? 90 साल। कितना? 90 साल की उम्र थी। अभी मैं हूँ 69, 70 से कम, 69 साल की उम्र में, तो बहुत मुश्किल हो गया अभी भी मेरे लिए। और 90 साल की उम्र में क्या हो? 90 साल की उम्र तो मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा, मुश्किल है। 90 साल की उम्र तक तो मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा। और 90 साल की उम्र में वो लिख रहे हैं, है ना। और अभी तो मैं चश्मा लगा रहा हूँ, उस समय चश्मा भी नहीं था। 90 साल की उम्र में और बिना चश्मा के तो क्या दिखाई देगा? बिना चश्मा के अभी मैं भी नहीं देख पाता ठीक से। 90 साल की उम्र में बिना चश्मा के तो ना कुछ दिखाई भी नहीं देता, और फिर भी लिखा, कैसे लिखा, है ना। तो भक्त हैं तो भगवान सहायता करते हैं। किंतु इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब संसार के लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए बंगला भाषा सीखेंगे। बंगाली में लिखा है ना, तो संसार के लोग बंगाली भाषा सीखेंगे कि भाई चैतन्य चरितामृत को समझना है, बंगाली भाषा सीखेंगे। तो हम चैतन्य चरितामृत को अंग्रेजी में प्रस्तुत कर रहे हैं और ये नहीं जानते कि कितना सफल होगा। किंतु यदि कोई मूल चैतन्य चरितामृत को बंगला भाषा में पढ़ेगा तो भक्ति में बहुत आनंद का अनुभव करेगा। अब आगे कृष्णदास कविराज क्या कहते हैं? वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार। क्या मतलब? वृंदावन दास के चरणों में मेरा करोड़ नमस्कार, करोड़ बार नमस्कार है। क्यों? ऐसे ग्रंथ करी ते हो करी तारी ला संसार। ऐसा ग्रंथ लिखा है कि पूरे संसार का उद्धार कर दिया। वृंदावन दास ठाकुर ने ऐसा ग्रंथ लिखा है कि पूरे संसार का ही उद्धार कर दिया, है ना। वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति सभी पतितों का उद्धार करने के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता था। नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन तान गर्भ जन्मिलासी दास वृंदावन। वृंदावन दास ने जन्म कहाँ से लिया? एक ऐसी स्त्री से लिया जो नारायणी नाम की थी और चैतन्य महाप्रभु का जूठा खाया करती थी। क्या थी? चैतन्य महाप्रभु का जो उच्छिष्ट होता था, जो बच जाए उसको पूरा मिलता था। इतना सौभाग्य है ना। तो उसने चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया, हमें जूठन खाया, और उसी उधर से वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। उसके पेट में जो है चैतन्य महाप्रभु का जो जूठन गया था, उसी से वृंदावन दास ठाकुर का जन्म लिया। इसीलिए उन्होंने चैतन्य भागवत इतना दिव्य ग्रंथ रखा है ना। कह रहे हैं कि नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी वृंदावन दास ठाकुर, उसी के पेट से जन्मे। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, कवि कर्णपुर द्वारा लिखित गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कौन कौन थे और पूर्व पहले वो क्या थे। तो 43वें श्लोक में नारायणी के विषय में ये उल्लेख है। अंबिकाया सुषायासीन नामना श्रीलिखिलिम्बिका कृष्णोच्छिष्टम प्रभंजाना संयम नारायणी मता। जब भगवान कृष्ण शिशु थे तो गौर लीला में जो वृंदावन दास ठाकुर की माँ जो नारायणी थी, वो कृष्ण लीला में कौन थी? कृष्ण लीला में वो जो है नंद के घर में रहती थी, और कृष्ण जो है शिशु थे, बिल्कुल छोटे बालक, तो उनका जूठन वो खाती थी। तो कृष्ण जन्म में भी उसकी यही सेवा थी। और कृष्ण जो है बहुत जो है चंचल थे, खाते थे तो बहुत फेंकते थे, फैलाते थे, हैं। तो जब कृष्ण भोजन कर ले तो उसका काम था सब सफाई करना। तो जितना कृष्ण के जो है जो कण भोजन के कण थे जो फैले थे, वो सब जो है इकट्ठा करके खाते थे। तो वो जो है किलिम्बिका नाम था। क्या नाम था उसका? किलिम्बिका। क्या नाम था? किलिम्बिका। अंबिका की छोटी बहन किलिम्बिका।
दोनों बहनें नंद भवन में सेवा करती थी, अंबिका और किलिम्बिका। अंबिका बड़ी थी और किलिम्बिका छोटी थी। तो किलिम्बिका की क्या सेवा थी कि कृष्ण को जो है भोजन कराए, और कृष्ण जो है भोजन फेंकेंगे, फैलाएंगे, है ना। तो बाद में जब कृष्ण भोजन कर लेते तो फिर जो है पूरा सफाई करेंगे और जितने कण हैं सब इकट्ठा करके वो खाएंगे कृष्ण जी, है ना। तो वो जो है चैतन्य के अवतार के समय यही किलिम्बिका चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी। यही किलिम्बिका नारायणी थी तो श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी। श्रीवास ठाकुर के बड़े भाई थे नलिन, उनकी कन्या थी नारायणी। तो बाद में जब ये बड़ी हुई और उसकी शादी हुई तो उसकी कोख से वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का भक्त अपनी भगवत सेवा के अनुसार विख्यात होता है। इस तरह हम वृंदावन दास ठाकुर को नारायणी के पुत्र के रूप में जानते हैं कि माता से इनको जो है भक्ति मिली। माता के पेट में भगवान चैतन्य का जो जूठन जो गया उसी से वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। तो ये वृंदावन दास ठाकुर का सौभाग्य कि नारायण के पुत्र है जो कि भगवान चैतन्य का हमें जूठन खाया करें। आज सवेरे वृंदावन में जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ पर मेरा प्रवचन हुआ था, तो उसमें मैंने मतलब सब बातें विस्तार से बताई है ना कि वो 4 साल की जब नारायणी थी और भगवान चैतन्य 24 साल के थे। भगवान चैतन्य 24 साल के 23 साल के थे और नारायणी 4 साल की थी, है ना। तो उस समय भगवान चैतन्य जो है नारायणी को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं 4 साल की बच्ची को कृष्ण प्रेम। 4 साल की बच्ची तो कृष्ण को भी नहीं जानती। आप किसी को जानती नहीं तो प्रेम कैसे करेंगे। लेकिन भगवान की इतनी शक्ति है कि वो भगवान कृष्ण को भी नहीं जानती तो भी कृष्ण प्रेम भगवान ने दे दिया। और भगवान ने केवल यही कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नारायणी तू कृष्ण का नाम ले और उनके नाम को लेकर के तू रो करके दिखा। और वो हाँ कृष्ण कहते हुए और इतना क्रंदन किया उसके आंसुओं से पूरा आंगन भीग गया। इतना आंसू, एक 4 साल की बच्ची इतने आंसू कैसे निकालेंगे। 4 साल की बच्ची को तो जो है जब आप तमाचा मारो तो वो रोएगी नहीं, तो ऐसे थोड़ी रोएगी। अरे कहो कि ऐसे रो तो क्या रोएगी। 4 साल की बच्ची को आप कहो कि तो रो के दिखा, थोड़ी रोएगी। लेकिन जब कहा तू कृष्ण का नाम लेकर के रो के दिखा तो कृष्ण का नाम लेकर के और प्रेम में जो है वो इतना रोई कि आंसू से पूरा 4 साल की बच्ची। और भगवान ने उसको कृष्ण प्रेम दे दिया, जबकि वो जानती नहीं कि कृष्ण कौन है। भगवान चैतन्य की शक्ति। तो 4 साल की अवस्था में जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ तो फिर वो बड़ी हुई, फिर उसकी शादी हुई और फिर उससे वृंदावन दास ने जन्म लिया ना। तो यहाँ पर लिखा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं उनके पैतृक वंश का कोई पता नहीं है, उसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं। पिता थे उनके वैकुंठ दास, नारायणी के पति थे वैकुंठ दास। क्या नाम था? वैकुंठ दास, ठीक है। नारायणी के पिता थे पति थे वैकुंठ दास। तो जब गर्भ 4-5 महीने के थे, वृंदावन दास नारायणी के गर्भ में 4-5 महीने के गर्भ में थे, उस समय वैकुंठ दास का वैकुंठ वास हो गया। वैकुंठ दास का वैकुंठ वास हो गया, वैकुंठ चले गए, है ना। तो जितना भी पालन पोषण हुआ वो माता के द्वारा हुआ, पिता का तो कुछ है ही नहीं इसमें। माता के द्वारा ही पालन पोषण हुआ, है ना। और जो भक्ति उनको प्राप्त हुई वो माता के द्वारा ही प्राप्त हुई, है ना। तारिकी अद्भुत चैतन्य चरित्र वर्णन जहार श्रवण शुद्ध कैला त्रिभुवन। इसमें चैतन्य का चरित्र अद्भुत वर्णन। किसमें? चैतन्य भागवत में चैतन्य का चरित्र का अद्भुत वर्णन है। जहार श्रवण शुद्ध कैला त्रिभुवन,
जिस सुनने से तीनों लोग पवित्र होते हैं। इसको सुनने से तीनों लोग पवित्र होते हैं। हाँ, चैतन्य की लीलाओं का कैसा अद्भुत वर्णन उन्होंने किया है। तीनों लोगों में जो भी उसे सुनता है वो पवित्र हो जाता है। अतएव भज लोग चैतन्य नित्यानंद। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि तुम सब लोग जो है चैतन्य नित्यानंद का भजन करो। खंडी भी संसार दुख पाप प्रेमानंद। तो इससे क्या होगा, संसार दुख जो है खंडित होगा और प्रेम का आनंद प्राप्त होगा। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल। तो वृंदावन दास ने चैतन्य मंगल लिखा है, या चैतन्य भागवत लिखा है। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल ताहा दे चैतन्य लीला वर्ण सकल। और उसमें महाप्रभु की चैतन्य लीलाओं का पूरा वर्णन मिलता है। ये 5 दिन की जो गौर कथा होती है, हर साल जो होती है, तो मैं कहाँ से सुनाता हूँ? चैतन्य भागवत से सुनाता हूँ। चैतन्य भागवत से सुनाता हूँ गौर कथा 5 दिन की। तो इसमें चैतन्य लीला का संपूर्ण वर्णन है। सूत्र करी सब लीला करी ले ग्रंथन पांचे विस्तार या ताहर कैला विवरण। तो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत के प्रारंभ में सूत्र रूप में लीलाओं का वर्णन किया है। सूत्र रूप, विषय सूची होती ना, तो पहले उन्होंने क्रम से वो उसके लीलाओं का वर्णन किया है और उसके बाद में उनका विस्तार से वर्णन किया है। चैतन्य चंद्र लीला अनंत पार वर्णित ग्रंथ है निर्विस्तार। अब वृंदावन दास ठाकुर जब लिखते जा रहे हैं तो चैतन्य भागवत का ग्रंथ फिर क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर उनको चिंता हो गई, ग्रंथ विस्तार का भय हो गया। क्योंकि पहले जो ग्रंथ होते थे वैसे बाइंडिंग नहीं होती थी। कैसे होते थे? पेपर सब लूज पेपर होते थे। तो उस ग्रंथ को जो है फिर उठाने में रखने में बहुत दिक्कत होगी। तो उनको जो है ग्रंथ विस्तार का बहुत भय था। अभी तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें सब लिखी जाती हैं और छापी जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तो ये 9 किताबें इस प्रकार की हैं, चैतन्य चरितामृत का सेट बनता है। पहले हाथ से लिखी जाती थी किताबें, छपती नहीं थी। तो किताब बहुत बड़ी हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए उन्होंने जो है वृंदावन दास ठाकुर ने फिर क्या किया, जब बहुत बड़ा हो गया तो फिर जो है सूत्र थे कौन लीला ना कैला वर्णन। तो जिन्होंने सूची में तो लीलाएं लिखी लेकिन तो फिर बाद में वर्णन नहीं लिखा। किताब बहुत बड़ी हो रही है तो वर्णन उन्होंने फिर लिखा नहीं, लीलाओं का वर्णन नहीं लिखा है ना। नित्यानंद लीला वर्णन ने है आवेश। और नित्यानंद प्रभु की लीला का वर्णन करने में बहुत आवेश हो गया। तो क्या हुआ, चैतन्य ने शेष लीला रही न विशेष। तो उसमें क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जो अंतिम लीलाएं हैं वो फिर रह गई। किताब बहुत बड़ी हो गई, लिखते लिखते किताब बहुत बड़ी हो गई है ना। और नित्यानंद प्रभु की लीला का जो है विस्तार से वर्णन कर दिया, तो आवेश था नित्यानंद प्रभु की लीला। तो चैतन्य महाप्रभु लीला फिर वो नहीं लिख पाए क्योंकि किताब बहुत बड़ी हो रही है ना। तो फिर क्या हुआ, यही सब लीला सुनित विवरण वृंदावन वासी भक्त उत्कंठित मन। तो वृंदावन के जो जितने वासी भक्त थे उन लीलाओं को सुनने की बड़ी इच्छा थी उनकी। भगवान चैतन्य की अंतिम जो लीलाएं हैं वो जगन्नाथपुरी में हुई। कहाँ पर हुई? जगन्नाथपुरी में 18 साल भगवान ने लीला की। तो वृंदावन दास ठाकुर वो 18 साल की लीलाएं नहीं लिख पाए, किताब बहुत बड़ी हो गई है ना। तो चैतन्य चरितामृत क्यों लिखा कृष्णदास कविराज ने कि वो अंतिम जो लीलाएं हैं वो रह गई थी, वृंदावन दास ठाकुर नहीं लिख पाए क्योंकि किताब बहुत बड़ी हो रही थी। तो कृष्णदास कविराज ने फिर चैतन्य चरितामृत में अंतिम लीलाएं ज़्यादा विस्तार से लिखी है ना। अब चैतन्य भागवत की जो लीलाएं हैं तो इसमें कहा गया है कि आपको सुनना चाहिए, तो थोड़ा सुन लो। आज वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है तो अभी समय तो नहीं है, तो भी थोड़ा सा हम लीला सुनेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान चैतन्य
निवास करते हैं श्रीनिवास ठाकुर के घर में। कहाँ पर? श्रीनिवास ठाकुर के घर में भगवान चैतन्य निवास करते हैं। एक दिन प्रभु ने श्रीनिवास से कुछ बात कही। प्रभु ने कहा, मैं देखता हूँ तुम कहीं भी तो नहीं जाते हो, फिर कैसे निर्वाह करते हो? श्रीनिवास ठाकुर से कहा, तुम घर से बाहर कहीं जाते नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल बातें नहीं, कोई बातें नहीं, पंखे बंद कर दीजिए, पंखे बहुत चल रहे हैं सर। भगवान चैतन्य बोले श्रीनिवास से कि मैं देखता हूँ कि तुम कहीं जाते नहीं हो, फिर निर्वाह कैसे करते हो और कैसे निर्वाह करोगे? घर से बाहर निकलो, कुछ काम करो, तब तो निर्वाह होगा, तो कैसे निर्वाह होगा? तो भगवान चैतन्य श्रीनिवास से कहते हैं, तुम घर से बाहर कहीं जाते नहीं हो, कैसे निर्वाह करते हो और कैसे निर्वाह करोगे? श्रीनिवास बोले, प्रभु आपसे सत्य कहता हूँ, मेरा चित्त कहीं जाने को नहीं करता, मेरी इच्छा नहीं होती कहीं जाने की। श्रीनिवास क्या बोले? मेरी इच्छा होती नहीं कहीं जाने की। तो प्रभु ने कहा, तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा है, तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा है, अकेले तुम ही उसके मुखिया हो, है ना, तो फिर निर्वाह कैसे होगा? श्रीनिवास ने कहा, जिसके भाग्य में जो होगा वही होगा, जिस किसी प्रकार से वो उसे अवश्य मिलेगा। प्रभु ने कहा, ऐसा है तो तुम संन्यास ग्रहण कर लो। तुम सोचते हो कि जिसको जैसा भाग्य मिलना मिलेगा तो तुम संन्यास ले लो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो संन्यास ले लो। तो श्रीनिवास ने कहा, ये भी नहीं करना, मुझे संन्यास भी नहीं लेना। श्रीनिवास ने क्या कहा? संन्यास भी नहीं लेना मुझको, घर में ही रहना है और कुछ काम नहीं करना। तो प्रभु बोले, संन्यास भी नहीं ग्रहण करोगे और भिक्षा मांगने को किसी के द्वार नहीं जाओगे, तो किस प्रकार से परिवार का पोषण करोगे? आजकल के समय में कहीं ना जाने से तो कुछ मिलता नहीं, कहीं से आकर दरवाजे पर तो नहीं मिलता। यदि तुम्हारे द्वार पर ना आकर मिले तो बताओ तुम क्या करोगे? भगवान बोले, तुम घर से बाहर जाते नहीं और दरवाजे में कुछ आएगा नहीं, तो क्या करोगे? तो फिर क्या करोगे? तो हाथ से 3 ताली बजाकर श्रीनिवास ने कहा, 1 2 3 स्पष्ट कह देता हूँ। 3 बार ताली बजाई और कहा 1 2 3 स्पष्ट कह दिया। अब स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा। श्रीनिवास ने कहा 3 बार ताली बजाएगी, 1 2 3 स्पष्ट कह देता हूँ। अब चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुमने कहा इसका क्या अर्थ है और ताली क्यों बजाई? 1 2 3 तुमने कहा, इसका क्या अर्थ है और ताली क्यों बजाई? श्रीनिवास ने कहा, मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि 3 दिन उपवास होने पर यदि भोजन नहीं मिलेगा तो गले में घड़ा बांधकर गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। क्या बोले? 3 दिन नहीं मिला, 3 दिन तो उपवास कर लूंगा, 3 दिन तक नहीं मिला तो गले में घड़ा बांध करके गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा, गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। श्रीनिवास की इतनी बात सुनते ही भगवान चैतन्य हुंकार कर उठे, बोले, श्रीनिवास पंडित क्या कहा? अहो, तुम्हें अन्न के दुख से क्या उपवास होगा? अगर लक्ष्मी भी भिक्षा करे तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं होगी। लक्ष्मी को चाहे भीख मांगने पड़े, लक्ष्मी देवी तो धन की देवी है, सबको धन देती, उनको क्यों भीख मांगनी पड़ी? अगर लक्ष्मी को भी भीख मांगनी पड़ी तो भी तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं होगी। हरि बोल। भगवान बोले मैंने ही गीता में जो कहा है क्या तुम इस समय भूल गए हो? मैंने कहा है कि जो मेरा अखंड चिंतन करते हैं, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जरा पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझ में अखंड चिंतन करते हैं तो उनका रक्षा और उनकी उपलब्धि में वहन करता हूँ, उनकी रक्षा भी करता हूँ और उनकी आवश्यकता भी स्वयं पूरी करता हूँ। जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनको अपने सिर पर रखकर भोजन मैं पहुँचाता हूँ। क्या भगवान कहते हैं, उनके सिर पर भोजन रखकर मैं पहुँचाता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, जो दूसरे किसी के द्वार पर नहीं जाता, उसे सब सिद्धियाँ स्वयं आकर मिलती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब अपने पास उसके पास आ जाते हैं और मेरा दास न उन्हें चाहता है न ग्रहण करता है। मेरा सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है, मेरा सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है और महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता। जो मेरे दास का भी स्मरण करता है मैं उसका भी पालन पोषण करता हूँ।
मेरे दास का जो दास है उसकी भी मैं देखभाल करता हूँ। अपने दास की देखभाल तो करता हूँ, मेरे दास का जो दास है उसकी भी मैं देखभाल करता हूँ। ये दृढ़ सत्य है कि वो मुझे अनायास ही पा जाता है। मेरे सेवक को भोजन की क्या चिंता, मैं उसका पोषण करने वाला हूँ। हे श्रीवास, तुम सुख से घर में बैठो, सब कुछ तुम्हारे द्वार पर अपने आप आएगा। अब तुम सुखपूर्वक घर में बैठो, तुम्हें संन्यास नहीं लेना तो मत लो संन्यास, और तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना मत जाओ घर से बाहर। सुखपूर्वक घर में बैठो, सब कुछ तुम्हारे द्वार पर अपने आप आएगा। ये मेरा वरदान है। ठीक है, तो ये कथा मैंने थोड़ा सुनाई चैतन्य भागवत की। ऐसी दिव्य कथा कौन लिख सकता है? किसका अधिकार है इतना बोलने का? भगवान चैतन्य ही बोल सकते हैं ना, है ना। धन्यवाद। श्री वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पाल सारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय हो। हरे कृष्णा।